मोदी जी के अलावा 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कोई दूसरा नहीं आ सकता। पहले जिसने इश्क किया, प्यार दिया, मोदी जी आए। अब जो पब्लिक जिसके साथ भी इश्क करेगी, प्यार करेगी, वो आएगा, उसको मानिए बस। विदेश में जाके प्रधानमंत्री को लोग चरण छूकर प्रणाम करते हैं, जाते हैं। ये राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो सिर्फ खाली इंडिया का बुराई करते हैं। सबसे ज्यादा मोदी से हैं। अब मोदी से सबसे ज्यादा खुश हैं। क्या कांग्रेस ने क्या किया? 5 राज्यों में चुनाव बेहद नजदीक है और उसके बाद 2024 का भी चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां अलग अलग तरीके की जनसभाएं कर रही हैं और हर राज्य में जा जाकर वहां पर जनसभाएं कर रही हैं ताकि वो जनता का विश्वास जीत सके। लेकिन जनता हर बार यही सवाल पूछती है कि जब चुनाव आता है तभी नेता क्यों आते हैं घर पर और तमाम तरह के वादे कर जाते हैं। लेकिन हम जनता से जानेंगे कि आखिर जो जनता से वादे किए जाते हैं वो पूरे होते हैं या नहीं, और जब दूसरा चुनाव आता है तो फिर से वही काम होता है कि जो नेता होते हैं वो जनता से जाके उनका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, जो 2024 का चुनाव है उसमें क्या लगता है कौन किला फतह कर पाएगा? तो इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम ये हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके जुबान में यही सवाल है। जबकि हम भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी के अलावा 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कोई दूसरा नहीं आ सकता। हर दिल के धड़कन वर्तमान में जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय, माननीय और सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वही पुनः से एक बार फिर दोबारा। जी, मैं आप पे जरूर आऊंगी, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो ये बोल रहे हैं कि ये मोदी जी के पूरे दीवाने हैं, क्या लगता है ऐसा क्या है मोदी जी? मैं ज़्यादा इस पर टॉपिक नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ एक ही बात है कि मैं तो सिर्फ कॉमन बात करता हूँ। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, इश्क करो, ये सियासत है। पहले जिसने इश्क किया, प्यार दिया, मोदी जी आए। अब जो पब्लिक जिसके साथ भी इश्क करेगी, प्यार करेगी, वो आएगा, उसको मानिए बस। लेकिन क्या देश इस इश्क और प्यार से चलेगा या फिर काम से चलेगा? जो नेता वादा करते हैं उन वादों से चलेगा? देखो, वादे जो करते हैं वही तो वो सियासत आ जाती है जी। वही सियासत है कि वो पूरा नहीं करते, उसी में सियासत बढ़ती जाती है। मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, ज़्यादा नहीं चल पाऊँगा। आखिर क्या वजह है कि आप लोग मोदी जी के इतने दीवाने हैं? कुछ काम भी हुआ है देश में? बिल्कुल काम हुआ है मैम। क्या काम हुआ? काम आपको दिखता नहीं है? चलिए बता दीजिए, हमको तो नहीं दिखा। आपको दिखता है पर आप बोलना नहीं चाहती हैं। आपको दिखता है, ठीक है। अच्छा, चलिए, अगर मोदी जी ने काम किया है तो विपक्ष के पास इतने सवाल कहाँ से हैं कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, देश को भ्रष्ट कर दिया है, देश को गर्क में लेके जा रहे हैं? वो भ्रष्टता से मोदी जी गर्त से बाहर किए हैं देश को। पिछले 70 साल में देश को इन्होंने जो 70 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया था देश को, उन्होंने मोदी जी अपने कुदाल से भी नहीं, अपने नख से निकाल के वो 70 फीट नीचे से वो आज देश को बाहर लेकर आए हैं। और पिछले 9 साल में आप बताइए, देश में इंडिया और चाइना से युद्ध हुआ था, ठीक है। हमारे सैनिक के पास शस्त्र नहीं थे कि वो शस्त्र से लड़ाई कर सके। और आज मोदी जी के देखिए युग में रफेल, ठीक है ना, कितने सारे तो विदेश में जाके प्रधानमंत्री को लोग चरण छूकर प्रणाम करते हैं, जाते हैं। तो ये राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो सिर्फ खाली इंडिया का बुराई करते हैं। क्या कहेंगे आप? हम कुछ बोलना चाहेंगे। जो आपने कहा कि विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने पूरे देश को भ्रष्ट कर दिया, तो इस पर हम अपनी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है, कतई नहीं है, और ये सरासर झूठ है। मोदी जी जब से आए हैं उनका हर संभव कोशिश और प्रयास रहा है कि हमारे समाज और देश में जो चोरी चकारी, लूट खसोट, घूसखोरी, हरामखोरी, कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी और साथ ही भ्रष्टाचारी पूर्ण रूप से बंद हो जाए। लेकिन एक सवाल करना चाहूँगा। एक बात, लेकिन पूर्व में जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 70 साल से राज की है,
उसने इस कार्यकाल में जन जन के खून में दोष भर दिया और एक एक को भ्रष्ट बना दिया। तो इससे उभरने में समय लगेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि कर्नाटका में हार गया, यहाँ हार गया, वहाँ हार गया। तो इसमें मोदी जी की कोई भूल नहीं है, ना ही कोई दोष है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार 2024 में फिर से आनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार किन मुद्दों की वजह से दोबारा रिपीट होनी चाहिए? मैडम, सबसे पहले देखना पड़ेगा बीजेपी लोग सब कह रहे हैं, कितने परसेंट लोग कह रहे हैं। और ये जो सेंट्रल पार्क का जो मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर यहाँ पे 10% लोग हैं तो 9% लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस परसेप्शन को देखते हुए आप पूरे इंडिया का आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बीजेपी समर्थक मैक्सिमम लोग हैं जो ऑफिस से उठ के यहाँ पे चले जाते हैं। बीजेपी ऑफिस में काम करने वाले बीजेपी को सपोर्ट करते सपोर्टिंग है सब यहाँ पे। और कोई जनता नाम की चीज यहाँ पे नहीं है। हैं। जी बिल्कुल। आपको कोई रिप्लाई दिया? मैं आपसे एक सवाल किया एनपीएस और ओपीएस को लेकर, ठीक है? तो क्यों नहीं ओपीएस आना चाहिए एनपीएस को हटा के? यदि ओपीएस लाए, एनपीएस लाए हैं, ओपीएस को हटा दिए हैं, तो प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस, एमपी, एमएलए जितने लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग, उनकी पेंशन क्यों नहीं बंद कर दी जाती है? एक एमपी एमएलए यदि 5 बार एमपी एमएलए बनता है तो उसको 5 बार की पेंशन मिलती है, चाहे वो 2 दिन के लिए ही क्यों नहीं बना। और एक व्यक्ति जब 60 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायर करता है तो उसको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मैम जी, आपका सवाल जो है उसका जवाब हम चाहेंगे कि पीएम मोदी दे, और अपने चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपकी बात वहां तक पहुंचे। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ज्यादातर लोग ऐसे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये डेली फेस है। आप वीडियो सर का डेली सर्च करेंगे ना, सेम फेस आपको रोज नजर आएगा। तो मैं इसको परसेप्शन नहीं मानता। ठीक है, हम भी आते हैं, कभी कभी हमसे भी बोला जाता है, हम भी बोलते हैं, जब मौका मिलता है हम भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम परसेप्शन बना के नहीं चलते। अब रही बात मोदी सरकार दोबारा क्यों आएगी, वही मैं पूछ रही मोदी सरकार दोबारा क्यों आएगी? मोदी सरकार के जो मुद्दे थे, जो 2014 से पहले वो उठाए थे, मुझे वही मुद्दा चाहिए। हूँ, कुछ भी काम नहीं हुआ। देखिए, जो इनकी अपनी व्यक्तिगत विचार हैं, जो कह रहे हैं प्रोजित आते हैं और अपने ऊपर से, तो जनता में आप पत्रकार हैं, आप गांव में जाएं, आप बस्ती में जाएं, दिल्ली की जोगी झुपड़पट्टी में जाएं, जो आप इस ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो कितने लोग लाइक कर रहे हैं। और देश के आप जैसे पत्रकारों ने एक सर्वे निकाला पूरे देश का कि 4 मजहब 36 बिरादरी में। अच्छा, बीजेपी की सरकार जनता 2024 में क्यों बनाए, इसका जवाब दे। देखिए, जो बात है, जो मुद्दे थे, ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो मुस्लिम बहनों के लिए एक वो था, अभिशाप था, उसको खत्म करने का भी मोदी सरकार ने किया है और संविधान के दायरे में रहकर उसको वो किया है। और जो आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर का था, आज जम्मू कश्मीर में पर्यटन सदन के आज रेल भी कैसे चली है और उसके पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा जो मुद्दा था, धारा 370 हटने से क्या देश को क्या लाभ हुआ? मैडम, 2 तरह के मुद्दे हैं, एक सेंट्रल का, एक स्टेट का। 2 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेंट्रल का मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? स्टेट का मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। सेंट्रल 370 हटना बहुत अच्छी बात है, इससे स्टेट को क्या फायदा होगा? सेंट्रल के मुद्दों से स्टेट के लोगों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, तो ये तो स्वाभाविक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फैसला निर्णय लेता है, शायद उसमें क्वचित राज्य सरकार को फ़ायदा होता है। हाँ, लेकिन राज्य सरकार को की ये जिम्मेदारी बनती है, जो कभी ज़रूरत या आवश्यकता है उनके राज्य का, वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने वो पेश करें। और एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे, करना चाहेंगे, वो जो बेरोज़गारी और महंगाई की जो को लेकर जो तमाम चर्चा चलता है, होता है, सवाल लोग करते हैं, ये स्वाभाविक है, बट नेचुरल है कि जहाँ पर जनसंख्या आबादी होगी वहाँ पर बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी हटाने के लिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना पड़ेगा। और महंगाई, इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है, दिस डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइक इन प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज। ये थ्योरीज है, वो प्रूव्ड है। आपका क्या नाम है? विद्या हाँ जी। विद्या दायल। 2024 में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए?
मोदी जी की बननी चाहिए। हाँ जी। मोदी जी की। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि मोदी जी की ही सरकार बन सकती है? ये मुद्दों लेके लेडीज के लिए ठीक करे, आधा काम अधूरा पड़े, मतलब थोड़ा लेडीजों के लिए, महिलाओं के लिए भी कुछ काम किया बीजेपी? किया है, काफ़ी किया है। क्या आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं? देखो, मैं तो मोदी जी का मोदी जी के कामों के लिए सहमत हूँ। देश के लिए काम करता है, अच्छा प्रधानमंत्री अपने देश का, उसकी उनकी टीम बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे IAS ऑफिसर हैं, वो उनके मंत्री हैं। विदेश मंत्री अपना देखो जयशंकर जी, उन्होंने कितना बड़ा अच्छा काम किया है, अपने देश को कहाँ पहुँचा दिया। अजीत डोभाल है, उनका देखो आप काम, पाकिस्तान को कितना नीचा ले आए। उन चीज़ों को देखते हुए मेरे को अच्छा लगता जो है। विपक्ष कह रहा है कि इस बार इंडिया जो गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस बना है, उससे कहीं ना कहीं सत्ता पलट हो सकता है, तो आपको क्या लगता है? आप जो बात कर रहे हो विपक्ष की, तो ये विपक्ष की सरकार पहले 70 साल उन्हीं की सरकार थी, और ये जो सारे अलायंस हैं उनके साथ ही थे, कहाँ थे, अलग थोड़ी थे। ये सरकार तो अब जो बीजेपी की सरकार बनी, इनको तो साल दो चांस हुआ है, 10वां साल ही हुआ है। इन्होंने बहुत कुछ किया है, देश को कहाँ ऊंचा ले आई है। पहले अपने देश को कौन जानता रोजगार भी है क्या देश में? है नहीं? बीजेपी के आने से रोजगार बढ़ा है देश में या रोजगार खत्म हो गया रोजगार है? की तो जो समस्या कह रहे हो, प्राइवेट रोजगार तो बहुत बड़े हैं, सरकारी रोजगार तो वैसे ही कम होते जा रहे हैं। और बाकी अब देखो कैसा। क्या नाम है आपका? चिराग देसाई। क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार में रोजगार है या युवा ऐसे ही घूम रहे हैं? नहीं, रोजगार तो है, रोजगार तो बढ़ ही रहा है ना। बढ़ रहा है, हाँ, बढ़ ही रहा है ना। लेकिन विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे कि देश में रोजगार ही नहीं है, युवा परेशान घूम रहे हैं? नहीं, विपक्ष तो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक क्या किया, बट 10 साल से तो काम हो रहा है बीजेपी के। 2024 में क्या लग रहा है, सत्ता पलट होगा या फिर एक बार फिर से बीजेपी सरकार? बीजेपी आएगी। क्या इंडिया अलायंस से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इंडिया अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया, इन्होंने जी। अपना नाम इंडिया रखा है। इंडिया खुश पहले सबसे ज़्यादा मोदी से हैं। आप मोदी से सबसे ज्यादा खुश हैं? हाँ, क्या कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। बीजेपी ने तो बहुत, मतलब बीजेपी ने तो बहुत कुछ किया। हाँ, बीजेपी ने तो बहुत। अच्छा, राजस्थान में चुनाव है अभी, बड़ी चुनाव है, क्या हो क्या गया? लग रहा है, सत्ता पलट होगा या एक बार फिर से जो है कांग्रेस आएगी? अगर वसुंधरा जी आ गई, मुख्यमंत्री के लिए नाम वसुंधरा जी का घोषित हो गया, तो सरकार बिल्कुल 100% चेंज होगी। अन्यथा जी, वसुंधरा जी नहीं आएगी तो डगमगाएगा। सीट वसुंधरा जी मिल जाएगी। अशोक गहलोत नहीं आएंगे इस बार? नहीं, अगर वसुंधरा जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मुख्यमंत्री के लिए नाम नहीं आएगी। वसुंधरा जी का घोषित कर दिया ना, तो अशोक गहलोत जी कहीं नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी। क्या नाम है आपका? हरिकृष्ण मिश्रा। 2024 में किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार भले बन जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट फेल है, मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ही फेल है तो सरकार क्यों बनाना? आप ही लोगों को तो बनाना है। ये जनता चुन रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। ना तो अधिकारी पे कोई पकड़ है, ना प्रशासन पे कोई पकड़ है, और ना मैं कोई एक काम देख रहा हूँ। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको फिर जनता क्यों चुन रही है बीजेपी को? ये तो इसका भ्रम है ना, ये भ्रम? हाँ, भ्रम है। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे हवा जैसे कहते हैं ना कि हवाबाजी में हो रहा है। आपको भी लग रहा है कि बीजेपी की हवा 2024 में भी चलेगी? फेल है, मैं तो एप्लीकेशन में देख रहा हूँ। राष्ट्रपति का भी कुछ काम नहीं है, खाली वेतन ले रहे हैं ऐसे, और कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं घूम रहा हूँ, 10 साल से घूम रहा हूँ, एप्लीकेशन दे रहा हूँ, और कहा जा रहा है कि जो है आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। राष्ट्रपति भी सिर्फ अपना वेतन ले रहा है, काम नहीं कर रहा। काम नहीं हो रहा है। मेरे पास 10 एप्लीकेशन को अभी मैं दिखाता हूँ, और जो है सचिव का, सेक्रेटरी का लिखा हुआ अभी रखा हुआ है, और ये काम नहीं हुआ। सेक्रेटरी मिलने को तैयार नहीं है, राष्ट्रपति के कहने के बावजूद। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निखिल त्यागी है। अभी एक अंकल ने कुछ बोला है बीजेपी के बारे में, मेरे को लग रहा है अंकल जी कांग्रेसवादी हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो बोले तो करके तो दिखाया है। आते ही सबसे पहले इसी कह रहे हैं यहाँ पे ना मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं, ना राष्ट्रपति कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ वेतन ले रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने अब से आई थिंक 70 साल हो चुके हैं, अयोध्या में लिखा था कि मंदिर यहीं बनाएंगे, और लास्ट नेक्स्ट ईयर में 2024 में मंदिर वहीं पे बन रहा है, और जहाँ तक उसका मुहूर्त भी होने वाला है आने वाले टाइम पे। ये सवाल भी उठते हैं कि बीजेपी सिर्फ मंदिर और मस्जिद कर रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मंदिर और मस्जिद कुछ नहीं है। अब देखो, अब मंदिर मस्जिद वाली बात से आपने बोला, मस्जिद मोमडनों की है, मंदिर हिंदुओं का है। मोमडनों के पास में अभी के टाइम पे बहुत सी कंट्रियाँ हैं। अभी के देखा जाए तो हिंदू की कोई कंट्री है, इंडिया, भारत,
अगर एक कंट्री हमारी क्या नाम है हिंदू राष्ट्र घोषित होती है तो कोई दिक्कत तो है नहीं इससे, देखी जाए अगर कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, चाहे यहाँ पे कितने भी लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, क्या लग रहा है कि मंदिर बनवाने से देश चलेगा, विकास होगा क्या? विकास तो हो ही रहा है, विकास में क्या दिक्कत है बताओ, क्या नहीं हो रहा लेकिन है? उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार में विकास नहीं हुआ है? भाई मैं यही कहूँगा क्या नाम है कि अगर विकास देखना है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी जी आए दिन विदेश घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, एक बार ना इंडिया का नंबर चेक करो कि कौन सी कंट्री से कौन सी कंट्री पे आ रहा है। और दूसरी बात जो क्या नाम है, हमें हर आने वाले टाइम पे मतलब ज़रूरत के टाइम पे, अभी कोरोना टाइम ही ले लो, कोरोना के टाइम पे अभी वेंटिलेटर मास्क हमें मतलब एक बार को शायद एक्सपोर्ट करने पड़े थे, मतलब वो हाँ इम्पोर्ट करने मंगवाने पड़े थे वेंटिलेटर वगैरह, बट अभी के टाइम पे हम खुद कर रहे हैं सारा चीज़ देखी जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर देखिए हमने लोगों से बात की, लोगों की राय जानने की बात की कोशिश की हमने, लेकिन जो जनता का मूड है वो 2024 में ही पता चलेगा। अभी तो लोगों के अलग अलग राय हैं, हर कोई ये मुद्दे उठा रहा है। कुछ लोगों का मुद्दा ये है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से सत्ता पलट हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। लेकिन ये 2024 का चुनाव बताएगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।